नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2027 के विधानसभा चुनाव के बारे में। वैसे तो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी 2 साल का इंतजार है, लेकिन विपक्ष ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उसका प्रचार तो वैसे ही चल रहा है, उसके विधायक हैं, लेकिन विपक्ष अब पीडीए को लेकर काम कर रहा है। और पीडीए का फायदा विपक्ष को 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। तो यही वजह है, इस बार भी विपक्ष 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आ सकता है। समाजवादी पार्टी इस बार ऐसे प्रत्याशियों को तवज्जो देगी जो कहीं ना कहीं अपनी अपनी विधानसभाओं में काफी पहले से सक्रिय रहे हैं और उनकी जमीनी स्तर की पकड़ मजबूत हो। यानी कि जो समाजवादी पार्टी है, इस बार जो टिकट का बंटवारा करने जा रही है वो पीडीए को लेकर करने जा रही है। जो पीडीए की फॉर्मूल पर काम करेगा उसी को समाजवादी पार्टी विधानसभा का प्रत्याशी बनाएगी। लेकिन मेरे पास में 2027 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसे 50 चेहरे हैं जिनको समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में अपना प्रत्याशी बना सकती है। कौन से वो चेहरे हैं, इन पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं देवरिया से अशोक सिंह कुशवाहा। इनकी टिकट कंफर्म है, जहां तक है वहां तक मजबूत पकड़ मानी जाती है इनकी, और समाजवादी पार्टी से अच्छा ताल्लुक रखते हैं और हो सकता है इनको समाजवादी पार्टी 2027 में अपना प्रत्याशी बना सकती है। ये मैं अनुमान बता रहा हूं आपको, और अनुमान जो मैं बता रहा हूं इनमें से 90% प्रत्याशी के नाम पर 27 में मोहर लग सकती है, यानी कि इनको समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हमने एक सटीक आंकड़ा आपको दिया था और वहां पर भी समाजवादी पार्टी ने उन लोगों को ही अपना प्रत्याशी बनाया था। और ये ऐसे नेता हैं जो अपनी अपनी विधानसभाओं में अभी से सक्रिय हो गए हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के सुख दुख की सुन रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी इनको तवज्जो दे सकती है। दूसरी मैं सिराथू की बात करूं, सिराथू से पल्लवी पटेल वर्तमान में एमएलए हैं और इनको समाजवादी पार्टी दोबारा से चुनाव लड़ाएगी। वैसे जो पल्लवी पटेल हैं उनकी थोड़ी अनबन सी हो गई थी समाजवादी पार्टी से, लेकिन 2027 तक अब थोड़ा ठीक है। और ये भी पल्लवी पटेल एक बोलने वाली अच्छी नेता है और इनको समाजवादी पार्टी 2027 में अपने साथ लेकर इनको दोबारा से चुनाव यहां से लड़ाएगी। एक कांट विधानसभा है, यहाँ से कमाल अख्तर जो मुरादाबाद जिले के अंतर्गत पड़ती है, यहाँ पर भी कमाल अख्तर का टिकट कन्फर्म सा मान लीजिए, इनको यहां से समाजवादी पार्टी 27 में उतार सकती है। इनका टिकट कन्फर्म सा है। विश्वम्बर निषाद है, इनका टिकट भी समाजवादी पार्टी से पक्का है और काफी जुझारू नेता हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के साथ कार्य कर रहे हैं और सक्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। सीसामऊ की विधानसभा सीट से नदीम सोलंकी का टिकट उनको मिल सकता है और अपनी अपनी मेहनत में ये लग गए हैं नदीम सोलंकी, और इनका टिकट भी 27 के लिए हो सकता है। अगले अमरनाथ मौर्य हैं, गद्दावर नेता हैं, मौर्य समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं, इस वजह से 27 में ये भी विधानसभा के दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं और इनको भी टिकट समाजवादी पार्टी दे सकती है। आगे हम बात करें तो सुल्तानपुर के अंदर एक सीट आती है, वहां से भी भीम निषाद हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, काफी सक्रिय हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं। तो भीम निषाद को भी समाजवादी पार्टी 2027 में टिकट दे सकती है, अपना प्रत्याशी बना सकती है। तो उन्नाव से अनु टंडन को समाजवादी पार्टी 2027 में उतार सकती है। अनु टंडन सक्रिय हैं अपनी विधानसभा में, इनको यहां से टिकट मिल सकता है। आगे बात करें श्रेया वर्मा की। श्रेया वर्मा एक युवा हैं और राजनीति में सक्रिय हैं और इनके पिताजी भी राजनीति में थे, तो किसी एक को यहाँ से टिकट मिल सकता है, या तो श्रेया वर्मा को मिलेगा या फिर इनके पिताजी को यहाँ से टिकट मिल सकता है और इनके पिताजी को या श्रेया वर्मा को समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार 2027 में बना सकती है। प्रतापगढ़ लोकसभा के अंतर्गत एक विधानसभा सीट आती है, जहां से संजय पांडे हैं, वो काफी सक्रिय नेता हैं और संजय पांडे समाजवादी पार्टी के साथ काफी लंबे समय से रहे हैं। उनके पिताजी भी समाजवादी पार्टी में थे और उनके राजाराम पांडे उनके पिताजी का नाम था और मंत्री भी रहे हैं समाजवादी पार्टी में। तो कहीं ना कहीं संजय पांडे का टिकट भी लगभग कन्फर्म माना जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि 27 में यहां से समाजवादी पार्टी संजय पांडे को प्रतापगढ़ लोकसभा की किसी एक विधानसभा से अपना प्रत्याशी बना सकती है। मिल्कीपुर विधानसभा से आनंद सेन यादव को यहां से समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बना सकती है। इनके पिताजी समाजवादी पार्टी से कई बार एमएलए भी रहे हैं, इनका फायदा इनको मिल सकता है और अभी से सक्रिय हो गए हैं अपनी विधानसभा में और लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं।
तो वही साथियों, अगर अगली सीट की बात करें तो अगली सीट है सिकंदराव की विधानसभा सीट। यहां से समाजवादी पार्टी ने 2022 में डॉक्टर ललित बघेल को अपना प्रत्याशी बनाया था। वो चुनाव हारे थे, लेकिन उनका जो मार्जिन था जीत हार का वो बहुत ही कम था, यानी कि करीब 5,000 के आसपास वो जीत हार का अंतर था। इस वजह से समाजवादी पार्टी एक बार दोबारा 2027 में डॉक्टर ललित बघेल पर दांव लगा सकती है और इनको यहां से टिकट मिल सकता है 2027 में। इनका नाम भी इस लिस्ट में आ रहा है। हुसैनगंज से ऊषा वर्मा जो वर्तमान एमएलए है, इनका टिकट कंफर्म है, इनको दोबारा समाजवादी पार्टी लड़ाएगी हुसैनगंज से ही। मेरठ की लोकसभा सीट के अंतर्गत एक विधानसभा सीट आती है, यहां से सुनीता वर्मा को समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बना सकती है। रागिनी सोनकर का भी नाम है, रागिनी सोनकर भी 27 में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत कोई सी एक विधानसभा से डॉक्टर नवल किशोर साक्य का नाम भी है। डॉक्टर नवल किशोर साक्य को भी समाजवादी पार्टी अपना विधानसभा का प्रत्याशी बनाएगी। अभी कुछ महीने पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में नवल किशोर साक्य ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, मात्र 2000 वोटों से चुनाव हारे थे और काफी अच्छी फाइटिंग करी थी उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी से, इसलिए उनका फायदा 2027 में समाजवादी पार्टी उनको दे सकती है और विधानसभा उनको लड़ा सकती है। कुंडा की विधानसभा सीट से गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बना सकती है और गुलशन यादव एक सक्रिय नेता हैं, लगातार ही समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। रानीगंज से आर के वर्मा का नाम चल रहा है और इनकी विधानसभा चेंज हो सकती है, लेकिन इन इतना कन्फर्म है कि समाजवादी पार्टी इनको चुनाव जरूर लड़ाएगी। रचना सिंह को भी समाजवादी पार्टी 27 के अंदर चुनाव लड़ाने जा रही है, इनको भी चुनाव लड़ा सकती है, सक्रिय नेता है और लगातार काम कर रही है। अलीगढ़ लोकसभा के अंतर्गत एक सीट आती है विधानसभा छर्रा, यहाँ से 2022 में लक्ष्मी धनगर चुनाव लड़ी थी, चुनाव हार गई थी, लेकिन 27 में भी लक्ष्मी धनगर पर भरोसा समाजवादी पार्टी जता सकती है। वर्तमान में वो अलीगढ़ की जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी से। आगे रामलोटा निषाद का भी टिकट कंफर्म माना जा रहा है, रामलोटा निषाद को भी समाजवादी पार्टी 27 में चुनाव लड़ाएगी। और आगे नगीना प्रसाद साहनी भी गोरखपुर के पास किसी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, इनका नाम भी है इस लिस्ट में। प्रतापपुर से विजय यादव एमएलए वर्तमान एमएलए हैं और इनका टिकट भी कंफर्म है, दोबारा से चुनाव यहां से लड़ेंगे। और मैनपुरी की एक विधानसभा सीट है भौगांव, यहां से आलोक साक्य का टिकट कंफर्म है। साक्य समाज अधिक है इस सीट पर, यादव समाज है, मुस्लिम समाज है, बाकी पाल बघेल समाज है। इन समाज के दम पर यहाँ पर इस सीट को समाजवादी पार्टी निकालने का कार्य करेगी, किसी साक्य को प्रत्याशी बनाकर। सिरातू से गीता पासी चुनावी मैदान में है। विदुना से रेखा वर्मा एमएलए है वर्तमान, इनको ही टिकट मिलेगा। छाया वर्मा को भी समाजवादी पार्टी 2027 में अपना प्रत्याशी बना सकती है। तो वहीं बात करें खैर विधानसभा की, खैर विधानसभा से चारुकेन को ही समाजवादी पार्टी उतारेगी। 22 में भी चारुकेन यहाँ से चुनाव लड़ी थी। बाबागंज से गिरीश पासी का टिकट कंफर्म है, गिरीश पासी को यहाँ पर चुनाव लड़ाया जा सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। आजमगढ़ से संग्राम सिंह यादव वर्तमान एमएलए हैं और यही चुनाव लड़ेंगे 2027 में भी, और अच्छी मजबूत पकड़ है। सपा से एक और नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य, फिलहाल समाजवादी पार्टी से निष्कासित हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे 27 में भी। 27 तक जो भी गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के और अखिलेश यादव के, और 27 में स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हुए आपको नजर आ सकते हैं। आगे एक नाम है राकेश टिकैत जी का। राकेश टिकैत किसान नेता हैं, वो भी किसी मुजफ्फरनगर के आसपास किसी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। किसान नेता हैं, आंदोलन दिल्ली में किया था उन्होंने। आगे महाराज सिंह धनगर का नाम है, महाराज सिंह धनगर भी टूल्ला की विधानसभा से चुनाव लड़े थे 2022 में, और 27 में भी समाजवादी पार्टी इनको टूल्ला की विधानसभा से चुनाव लड़ा सकती है। आगे एक और नाम है राकेश बघेल का, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आगरा रह चुके हैं। राकेश बघेल के आने से समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ है, बघेल वोटरों में सेंध लगाई है राकेश बघेल के आने से समाजवादी पार्टी ने। तो कहीं ना कहीं राकेश बघेल को भी समाजवादी पार्टी किसी एक विधानसभा पर उतार सकती है, विधानसभा हो सकती है जहां से चुनाव राकेश बघेल लड़ने जा रही है। इतने चेहरे मैंने आपको ये बताए हैं, ये वो चेहरे हैं, इन चेहरों पर समाजवादी पार्टी 2027 में मोहर लगा सकती है और इनको अपना प्रत्याशी 27 के लिए बना सकती है। साथियों, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जिस विधानसभा के बारे में हमने बताया है और जिन नेताओं के बारे में हमने बताया है, आप इनके बारे में अगर अधिक जानकारी जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताकर जाएं। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।